नमस्कार दोस्तों हमारे जीवन में अक्सर ऐसा घटता है कि हम ईश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। इस दौरान हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। भगवान की क्या मर्जी है ये सोचना इंसान के बस में है ही नहीं। भगवान क्या कब किस लिए कर रहे हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। और भगवान किसी के लिए बुरा नहीं करते। हमें हमारे हिसाब से बुरा लग सकता है क्योंकि हम शायद अपना ही अपना भला चाहते हैं। हम भगवान की आगे की योजना पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें, चिंता ना करें। आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसलिए देर से ही सही भगवान आपको सुख जरूर देंगे। ये भगवान की मर्जी है। भगवान कभी गलत नहीं करते। इस बात पर जितना विश्वास बना के रखेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। कहानी का शीर्षक है भगवान की मर्जी। एक मंदिर में एक आदमी सेवादार था। वो उस मंदिर की साफ सफाई करता था और भक्त और श्रद्धालुओं के दिए हुए दान से अपने परिवार का गुजारा करता था। बस उसकी जिंदगी चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते एक दिन वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी शिकायत लेकर भगवान के पास पहुंचा और भगवान से बोला, भगवान जी आपकी जिंदगी कितनी आसान है, आपको बस एक जगह खड़े रहना है। अब मेरी जिंदगी देखो कितनी कठिनाई से जी रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ तब 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। ये आपके बस की बात नहीं है। तब वो व्यक्ति बोलता है, भगवान जी कैसी बात कर रहे हो आप आपका काम तो कितना आसान है। दिन भर मंदिर में खड़े रहना है, ये कौन सी बड़ी बात है। उस मंदिर के सेवक ने बोला। तब भगवान बोले, तुम नहीं कर पाओगे, इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। सेवक बोला, मैं कर लूंगा, जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे अपनी जिंदगी जीने का एक मौका तो दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक बहुत जिद करने लगा। भगवान ने सोचा चलो इसको देख लेते हैं। भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्त माननी होंगी। मन मांगी मुराद मिल गई थी। सेवक ने बोला, हाँ बोलिए, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान जी बोले, ठीक है, ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे, तुमसे बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ मांगेंगे, बहुत कुछ फरियाद करेंगे, बहुत कुछ प्रार्थना करेंगे। तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा, उसमें से कुछ तुम्हें बुरा भी लगेगा। तुम हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े होकर धैर्य से सुननी पड़ेगी और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे। सेवक मान गया और सेवक अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल लेते हैं। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है और भगवान उस सेवक की जगह मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाने चले जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आता है और भगवान से प्रार्थना करके बोलता है, भगवान जी मैं एक नई फैक्ट्री खोल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह चले और उसमें बहुत मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना के लिए वो दंडवत प्रणाम करने के लिए नीचे झुकता है तो उसका बटुआ गिर जाता है। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े सेवक के मन में हुआ कि उसे बता दूं कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश रहा। उसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां आता है और भगवान से बोला, भगवान जी मेरे जीवन में बहुत गरीबी है, मुझे मेरे परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं। भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरी मदद करो। प्रार्थना सुनने के बाद जैसे वे जाने लगा उसे गिरा हुआ नीचे बटुआ दिखाई दिया। उसने उस बटुए को उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देकर बोला कि भगवान जी आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली, मेरे परिवार के लिए पैसे का इंतजाम कर लिया, मेरे भोजन की व्यवस्था कर दी, मेरी माँ की दवाई की व्यवस्था कर दी। भगवान को धन्यवाद दे वो व्यक्ति वहां से जाने लगा। भगवान बने सेवक के मन में हुआ कि उसे बता दूं कि बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुपचाप खड़े रहने के लिए विवश था क्योंकि वो मन मार कर भी चुपचाप खड़ा रहा था क्योंकि उसने वादा किया था। मंदिर में तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है। वो एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि मेरी यात्रा सुखद और सुरक्षित रहे, मैं सकुशल वापस आ
जाऊं। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। उसके साथ में पुलिस भी थी। नाविक को देखकर पुलिस से बोला, मेरे बाद यही मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने उस सेवक के मन में हुआ कि अन्याय हो रहा है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। वो गलत होता देखते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। तब उनके मन में आता है कि अगर मैं बेकसूर व्यक्ति को व्रत में ही सजा भुगतवाऊं तो मैं पाप का भागी बनूंगा। अतः उन्होंने चुप्पी तोड़ दी और बोले कि आप गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इस व्यक्ति से पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया था। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसके पास बटुआ था। शाम को जब भगवान वापिस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत उनसे कह सुनाया और बड़े गर्व के साथ बताया कि मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोक दिया। तब भगवान बोले, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ा रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। तुमने सारी योजना पर पानी फेर दिया। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों से इतना धन कमाया है कि यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब को मिल जाते तो उसका भला हो जाता। व्यापारी ने तो पाप बहुत किए हैं और वो नाविक जिसे तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया वो जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिनों के लिए जेल में रह लेता तो कम से कम उसकी जान बच सकती थी। सेवक को ये सब सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था सबके पीछे की वास्तविकता वह नहीं देख पाया, जबकि भगवान जीवन की हर वस्तु पर विचार विमर्श करके योजना बनाते हैं। किसका जीवन कहाँ बचाना है, किसको कहाँ देना है, किससे कहाँ लेना है। ये एक व्यवस्था है जो सिर्फ ईश्वर ही चला सकते हैं। दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान के कर्मों पर विश्वास कीजिए, भगवान की योजनाओं पर भरोसा कीजिए। भगवान अगर सुख दे रहे हैं तो सुख है और दुख दे रहे हैं तो दुख है। उसके पीछे जरूर कोई योजना होगी। अगर भगवान पर विश्वास रखेंगे तो देखना ये जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान पर विश्वास करने के अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि भगवान जो करते हैं वही सही है। भगवान जो करते हैं वो हमेशा आपके हित में होता है। बस आप भगवान पर विश्वास रखिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।